will be discussing boilers in the industrial automation. This is one of the most important application and very critical application. So steam, boiler basically produces steam. Steam has various applications. Steam is the technical term for gaseous phase of water which is formed when water boils. The difference between steam water vapor is that water vapor can be produced from the evaporation or boiling of liquid water or from the sublimation of ice. स्टीम इज़ ओनली फॉर्म फ्रॉम दी बॉइलिंग, यानी पानी को आप बॉयल करें उससे आपकी स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी. स्टीम की फिर फर्दर टाइप्स होती हैं, सुपर हीटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, मतलब वेरियस टाइप्स हैं इसकी ना, वो उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे. अच्छा, कॉमन यूजेस ऑफ स्टीम क्या होगी कि एग्रीकल्चर में ये इस्तेमाल होती है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिक जनरेशन में स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं, मैकेनिकल एफर्ट जो है उसमें स्टीम इंजन, स्टीम टर्बाइंस वगैरह के अंदर यूज़ होती है, और वॉशिंग क्लीनिंग के अंदर भी स्टीम काफ़ी यूज़ होती है. तो ये इसके कॉमन यूजेस हैं स्टीम के. रीजंस फॉर यूजिंग स्टीम क्या, स्टीम इज़ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक टू जनरेट, आप इसको इजीली जनरेट कर सकते हैं, सस्ती है. स्टीम कैन इजीली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली भी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉइंट ऑफ यूज, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं. स्टीम इज़ इजी टू कंट्रोल, energy is easily transferred to the process. The modern steam plant is easy to manage. Steam is flexible. तो ये reasons हैं कि हम steam को क्यों जो है वो यूज़ करते हैं. अच्छा, steam generator में क्या आता है जी, boiler. A boiler is a closed vessel in which water or other fluid is heated. The water produces steam and that's why boiler is called steam generator. तो boiler का दूसरा नाम क्या है, steam generator. boiler की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, water tube boiler और fire tube boiler. वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि ट्यूब्स के अंदर वाटर होगा और उसके इर्द गिर्द आग होगी, और फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होगा कि ट्यूब्स में आग होगी और इर्द गिर्द वाटर होगा. ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं. जैसे ये फायर ट्यूब बॉयलर है, इसमें आप देख लें फायर ट्यूब्स के अंदर है और आसपास पानी है. देखें ये फायर ट्यूब बॉयलर्स, ठीक है, इसमें ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, फायर, और आसपास पानी होगा. और दूसरा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, ट्यूब्स के अंदर वाटर होगा और आसपास क्या होगा, फायर, यानी टेम्परेचर. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूज मेथड. स्टेशनरी बॉयलर, मोबाइल बॉयलर. स्टेशनरी बॉयलर जो स्टेशनरी है, साकिन है, और मोबाइल बॉयलर जो कि मूव कर रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर और वर्टिकल बॉयलर. अकॉर्डिंग टू द इग्निशन प्लेस, इंटरनली फाइड बॉयलर और एक्सटर्नली फाइड बॉयलर. अच्छा, अब ये देखें इसके एग्जांपल्स हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, मोबाइल बॉयलर है, इंटरनली फाइड बॉयलर है, एक्सटर्नली फाइड बॉयलर है, और वर्टिकल बॉयलर है. ठीक है, ये बॉयलर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं. अच्छा, बॉयलर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन भी यूज़ होती हैं, ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स में. ठीक है, ये जैसे कि लेवल जो है ये हमने प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में डिस्कस किया हुआ है कि ये लेवल गेज है, साइड ग्लास इसको बोलते हैं. ठीक है, ये यूज़ होती है. फिर उसके बाद सेफ्टी वाल्व, ये प्रेशर सेफ्टी के लिए होता है कि अगर सेफ्टी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वेसल का तो ये पॉप कर जाती है, इसको सेफ्टी वेल्व बोलते हैं. यानी एक तरफ स्प्रिंग की फोर्स है, दूसरी तरफ प्रेशर प्रोसेस की फोर्स है, अगर वो इसकी फोर्स से ज़्यादा हो जाए सेट पॉइंट से तो ये पॉप हो जाएगी, पॉप करती है, सेफ्टी वेल्व पॉप करता है. अच्छा, इसमें डिफरेंस होता है प्रेशर रिलीफ वेल्व और प्रेशर सेफ्टी वेल्व. प्रेशर सेफ्टी वेल्व होता है 1-0 ऑपरेशन, या आइदर ऑपरेट आइदर नॉट. जो प्रेशर रिलीफ वेल्व होता है वो लिक्विड एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और उसमें क्या होता है कि वो प्रोपोर्शनली ऑपरेट करता है प्रेशर के साथ, यानी जितना प्रेशर उसमें ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनली ओपन होगा, यानी फुल ऑन फुल ऑफ नहीं होता वो. ये फ़र्क होता है इसमें प्रेशर सेफ्टी और प्रेशर रिलीफ वाल्व में. एक तो लिक्विड और गैस का और गैसियस का, और दूसरा जो है वो ओपनिंग का, ऑन ऑफ और प्रोपोर्शनल. अच्छा, नेक्स्ट इज प्रेशर गेजेस. प्रेशर गेजेस होते हैं जो प्रेशर बता रही होते हैं. फ्यूजिबल प्लग्स होते हैं. फ्यूजिबल प्लग जो होता है ये एक सेफ्टी होती है कि हाई टेम्परेचर पे जाके जो है ना ये मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये हमारे वेल्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे कि जिसमें अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये मेल्ट होके सारे के सारा जो प्रेशर होगा वेल पैनल का प्रेशर, जिससे सारे वेल्स वगैरह चल रहे होते थे क्रिसमस ट्री के, वो सारे वेंट हो जाते थे, तो वेल शट डाउन हो जाता था. तो ये फ्यूजिबल प्लग कहलाता है. अच्छा, बॉयलर की फर्दर एक्सेसरीज क्या होती हैं कि दीज आर दोज डिवाइसेस विच आर इंस्टॉल्ड विद द बॉयलर एंड इट्स नेबरिंग एरिया टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर. ठीक है, दीज आर नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर बट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बॉयलर एफिशिएंसी. ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें सुपर हीटर होता है, इकोनोमाइज़र होता है, प्री हीटर होता है और फीड पंप होता है.
ठीक है। ये फर्दर सेक्शंस है बॉयलर के, ये बहुत डिटेल में डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम फिलहाल इसको इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सुपरेटर, इकोनोमाइज़र, प्री हीटर और फीड पम्प्स, ये बॉयलर की इसमें फर्दर सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बॉयलर का वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम है, कि जिसमें बॉयलर का वाटर जो है वो उसके लेवल को कंट्रोल करना होता है, यानी वाटर उसके लेवल से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। स्टीम बॉयलर्स आर वेरी कॉमन इन इंडस्ट्री प्रिंसिपली बिकॉज स्टीम पावर इज़ यूजफुल, कॉमन यूजेस फॉर द इंडस्ट्री डूइंग मैकेनिकल वर्क, ये उसमें बता रहा है। अच्छा जी, boiler water level control system. In the next illustration you can see the essential elements of a water level control system showing the transmitter, controller and control valve. हाँ जी, ये देखें, ये है बॉयलर। अब आपका ये है वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। इसमें आपकी जो है ना ये वाटर वाटर है ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। और ये एल टी एक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एल टी इसका लेवल जो है आगे कंट्रोलर को दे रहा है। 4 to 20 मिली एम सिग्नल है इसका ना, एनालॉग सिग्नल। और ये इसमें पी जा रहा है, ये एस पी इसको हमने दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट एक मैनिपुलेटेड वेरिएबल ये कंट्रोल्ड आउटपुट निकल रही है 4 to 20 की फॉर्म में, जो कि आई टू पी कन्वर्टर को जा रही है। और आई टू पी कन्वर्टर क्या कर रहा है, इस 4 to 20 को 3 to 15 PSI में कन्वर्ट करके आगे कंट्रोल वेल्व को दे रहा है। और बेसिकली ये क्या कर रहा है, कंट्रोल वेल्व इस फीड वाटर, ये जो फीड वाटर है इसको कंट्रोल कर रहा है कि इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल जो है वो एक ऑटोमेशन सिस्टम एक लगा हुआ है बॉयलर की, पानी का ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। तो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट in this control system is the level transmitter LT. The purpose of this device is to sense the water level in the steam drum and transmit that measurement to the controller in the form of a signal. In this case the type of the signal is electronic DP level transmitter. तो ये डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर हमने बड़े डिटेल में पढ़े हुए लेवल के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओपन टैंक और क्लोज टैंक, ठीक है। ये क्लोज टैंक बन रहा है, ठीक है, सिस्टम। तो ये क्लोज टैंक यहाँ पे आप लगाएंगे। द ग्रेटर द वाटर लेवल इन द ड्रम द मोर एक्यूरेट सिग्नल आउटपुट बाय द लेवल ट्रांसमीटर, ठीक है। द लेवल ट्रांसमीटर आउटपुट्स विल बी इन द रेंज ऑफ 4 to 20 मिली एम्प्स। 4 मिली एम्प इज 0% एंड 20 मिली एम्प इज दी 100%। ये 4 क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, कि 4 को लाइव ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। इससे सर्किट की डायग्नोस्टिक्स में आपको फ़ायदा होता है कि आपका लूप ब्रेक तो नहीं है, यानी लूप ब्रेक होने का आपको पता चल जाता है इससे ना 4, इसलिए हम 4 से स्टार्ट करते हैं। द लेवल ट्रांसमीटर विल सेंड दिस मेजर सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ 4 to 20 टू कंट्रोल PLC DCS, यानी कंट्रोलर को चलेगी। कंट्रोलर ये PLC DCS इसको कह रहा है, ये कंट्रोलर जो है, ठीक है। कंट्रोलर भी हो सकता है लेकिन PLC नॉर्मली लगी होती है ज़्यादातर ना, तो ये PLC है। इन आवर एग्जांपल वी हैव लेवल कंट्रोल एप्लीकेशन, सो विल यूज अ लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर LIC इन द लॉजिक, the input device in which the P level transmitter and respective output device which is control valve are connected to this LIC. LIC stands for level control, FIC flow control, PIC pressure control. Controller के लिए ये यूज़ होते हैं, तो ये controller। Here the input device, level transmitter and the output device control valve are real and physical instruments installed in the field, whereas the LIC is a soft logic in the PLC/DCS systems. The purpose of this LIC is to compare the levels transmitter signals against a set point value entered by a human operator representing the desired water level in the steam drum. The basically वो closed loop control को ही explain कर रहा है कि हमारे पास एक सेट पॉइंट इसके अंदर होगा, ठीक है। द लास्ट इंस्ट्रूमेंट दिस कंट्रोल लूप इज द कंट्रोल वेल ऑपरेटेड डायरेक्टली बाय एयर प्रेशर सिग्नल आउटपुट टू द कंट्रोलर। इट्स पर्पज इज टू इन्फ्लुएंस द फ्लो रेट ऑफ द वाटर इनटू द बॉयलर थ्रॉटलिंग द वाटर फ्लो मोर और लेस, यानी ये एक्चुएटर लगा हुआ है जो कि पानी के फ्लो को जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा कि किस तरह से हमने जो है उस वाटर को मीट करना है डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक सिग्नल। As a controller outputs in the form whereas the controller operates on the pneumatic pressure, so we need an I2P converter to convert 4 to 20 signal into equivalent 3 to 15 PSI. This I2P converter can be a separate device added in the controller and control valve. I2P converter लगे होते हैं, हमने डिस्कस किया। आजकल पोजिशनर्स में होते हैं कि I2P converter भी लगा होता है और पोजिशनर भी लगा होता है वेल्व के साथ। When the controller is placed in the automatic mode, it will move. अगर कंट्रोलर को आपने ऑटो मोड में डाल दिया तो सेट पॉइंट से चलेगा, अगर आपने उसको मैनुअल में डाला हुआ है तो फिर आपका जो एक्चुएटर होगा उसको आपका प्लांट का ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा होगा कि वेल्व कितना ऑपरेट करना है। तो ये इसमें फ़र्क है। तो बॉयलर सिस्टम का जो लेवल कंट्रोल सिस्टम है उसके लिए इस लेक्चर के अंदर फ़िलहाल इतना ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी एप्लीकेशंस हम अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।